नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रतीश शिवम त्रिवेदी। कहते हैं संतन कहाँ सीकरी सो काम, यानी संतों को राजनीति से क्या लेना देना। मगर जब मामला जुड़ा है उत्तर प्रदेश से और बयान आया हो आध्यात्मिक जगत की बड़ी हस्ती जगत गुरु रामभद्राचार्य का, तो इस पर चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। आज का विषय बेहद संवेदनशील भी है और राजनीतिक रूप से विस्फोटक भी, क्योंकि मेरठ के विक्टोरिया पार्क में रामकथा के मंच से रामभद्राचार्य जी ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कह दिया और फिर बवाल मच गया। हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। इसके समर्थन और विरोध में कई तरह की आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तान बनने के पीछे कई ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण थे, मगर सबसे प्रमुख कारण था ब्रिटिश भारत में रहने वाले मुस्लिमों का एक अलग राष्ट्र की मांग। ये मांग इसलिए उठी थी क्योंकि दो राष्ट्र सिद्धांत सतह पर आ चुका था। इस सिद्धांत के मुताबिक हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र माने गए। उनका धर्म, संस्कृति और सामाजिक जीवन बिल्कुल अलग बताया गया। तब के मुस्लिम नेताओं का कहना था कि स्वतंत्र भारत में जहां हिंदू बहुसंख्यक होंगे, वहां अल्पसंख्यक मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। मुस्लिम लीग का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का दावा करती है, खासतौर से हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व की मांग रखी। 19वीं और 20वीं सदी में हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक दंगे और तनाव बढ़ रहे थे। इस तनाव ने मुस्लिम नेताओं के इस विश्वास को और मजबूत किया कि दोनों समुदायों का एक साथ रहना मुश्किल होगा। सर मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग पुरजोर तरीके से रखी। जिन्ना ने मुस्लिम लीग के नेतृत्व में पाकिस्तान आंदोलन चलाया और इसे एक जन आंदोलन बना दिया, जिसके बाद दुनिया के नक्शे पर एक लकीर खींची गई और पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। मगर पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया है, तब से ही भारत विरोधी एजेंडे पर लगा रहा है। इसी सबको देखते हुए देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप अपना दोस्त चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो आप अपने पड़ोसी देश को बदल नहीं सकते, और भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसका काम ही भारत को डिस्टेबलाइज करना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आज बताने का हमारा मकसद क्या है। दरअसल हमारे देश में एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान की चर्चा ना हो। देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान का धुर विरोध करते हुए सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुकी हैं। आज पॉलिटिकल पार्टी देशभक्ति और देश विरोधी खेमों में बटी हुई हैं। चूँकि पाकिस्तान की नींव मजहब के आधार पर रखी गई थी, इसलिए रह रहकर हमारे नेता भोली भाली मासूम जनता को आगाह करते हुए दूसरे और तीसरे पाकिस्तान का डर भी दिखाते रहते हैं। मगर जब समाज को सही राह दिखाने वाले संत महात्मा और धर्माचार्य पाकिस्तान का नाम अपने धार्मिक मंचों से लेते हुए ना थकें, तो इस मसले पर न सिर्फ गौर करना बल्कि उसे समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। खास तौर पर तब जब देश के कई हिस्सों की डेमोग्राफी आज़ादी के बाद से कुछ ज़्यादा ही बदल जाने के दावे किए जा रहे हैं, और हालिया सर्वे रिपोर्ट भी इस तरफ कुछ जनपदों में इशारा कर रही हों। आप हैं जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य। उत्तर प्रदेश के मेरठ के विक्टोरिया पार्क में 11 सितंबर को जगत गुरु ने रामकथा से पहले ऐसा ही कुछ कहा, जिसके बाद हंगामा मच गया। दरअसल रामभद्राचार्य ने चरण पादुका पूजन के बाद अपने संबोधन में कहा कि आज हिंदुओं पर संकट है और अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं जितना इसे मिलना चाहिए। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इसके आगे बढ़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बता दिया। उन्होंने हर घर में हिंदू धर्म की पाठशाला खोलने तथा माता पिता से अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देने का आह्वान किया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में विश्वास रखते हैं और हमारा किसी से बैर नहीं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसी को भूल से भी नहीं छेड़ेंगे, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इसे लोग याद रखें। इस दौरान उन्होंने सक्रिय होने का संदेश दिया और हिंदुओं के लिए सजगता और संगठित होने की
बात दोहराई। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कथित तौर पर यह भी कहा कि बिना किसी अपराध के हिंदुओं को मारा जा रहा है, ऐसे लोगों को समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही एक सुझाव देते हुए कहा कि हिंदुओं के 3 बालक अवश्य होने चाहिए। आपने सुना कि जगतगुरु ने कहा तो बहुत कुछ, लेकिन धार्मिक मंच से धर्माचार्य के मुख से निकली वाणी बहुतों को राजनीतिक लगी। मेरठ में रामकथा के दौरान रामभद्राचार्य ने कहा कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है, जिसके बाद बीजेपी नेता संगीत सोम ने इसे और तीखा करते हुए दावा किया कि ये मिनी नहीं, पूरा पाकिस्तान बन चुका है। देखिए, रामभद्राचार्य जी इस देश के बड़े संत हैं और उन्होंने अगर किसी बात को कहा है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। हम मुझसे अगर बात करिए तो मिनी पाकिस्तान नहीं, ये तो फुल पाकिस्तान बनता जा रहा है। जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदलती जा रही है, वो चिंता का विषय है और स्वामी जी ने वही बोला है। इस बयानबाजी पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए, जबकि यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर ने इसे गेरुए वस्त्र का अपमान बताया। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कड़ी निंदा करते हुए इसे पश्चिमी यूपी के मुसलमानों का अपमान करार दिया। किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि यदि इस तरह का बयान किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने दिया होता तो उसके खिलाफ अब तक सख्त कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि महाराज जैसे सम्मानित धार्मिक व्यक्ति को ऐसे विवादित बयान नहीं देने चाहिए। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि इस तरह के बयान सरकार के एजेंडे का हिस्सा हैं और धर्मगुरु भी वही बोल रहे हैं जो सरकार चाहती है। सरकार चाहती है कि ऐसे बयान दिए जाएं ताकि समाज में बहस और बंटवारा हो, और दुर्भाग्य से अब हमारे धर्मगुरु भी इस साजिश का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जबकि उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। वेस्टर्न यूपी को मिनी पाकिस्तान बताए जाने पर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने रामभद्राचार्य के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य संत हैं, मगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शिवपाल यादव ने कहा कि ऐसे लोगों पर उन्हें तरस आता है। आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम ने मिलकर योगदान दिया। सेना में मुसलमानों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऐसे बयान नफरत फैलाते हैं और इन पर रोक लगनी चाहिए। रामभद्राचार्य ने मेरठ के विक्टोरिया पार्क में आयोजित राम कथा के दौरान हिंदू संस्कृति और जनसांख्यिकी पर चिंता जताते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं पर संकट मंडरा रहा है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने संभल, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में हिंदू पलायन का जिक्र किया। एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में वे अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि मैं आज भी यही कह रहा हूं, हिंदुओं को जागरूक होना होगा। संभल से हिंदू इतना पलायन क्यों कर रहे हैं? मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी कई लोग हिंदुओं पर हावी हो रहे हैं। मैंने क्या गलत कहा? उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी। जहां कुछ यूजर्स ने उसे हिंदू जागरण का आह्वान बताया तो कुछ ने सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया। अब आपको वेस्ट यूपी के बारे में बताते हैं। यूपी का पश्चिमी हिस्सा, जिसे वेस्ट यूपी कहा जाता है, वो काफ़ी संपन्न माना जाता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी 26 जिलों को मिलाकर बनता है। वहीं डेमोग्राफी के हिसाब से देखें तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिमी यूपी की आबादी करीब 7.1 करोड़ थी। इस क्षेत्र में जनसांख्यिकी में विभिन्न समुदाय शामिल हैं। इनमें जाट, गुर्जर, राजपूत, यादव, त्यागी, जाटव और रोहिल्ला पठान प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, जो 72.29% है, जबकि मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 26.21% है, जो पूरे यूपी के औसत 19.3% से काफ़ी अधिक है। हर दशक में होने वाली जनगणना इस बार नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब की बार इस प्रतिशत में काफ़ी इजाफा देखा जाएगा। शायद इसीलिए अब इसके मिनी पाकिस्तान बनने की बात जोर शोर से सुनाई देने लगी है। कभी नेता तो कभी धर्माचार्य अपने बयानों और कथाओं में इसका जिक्र भी खुलकर करने लगे हैं। पिछले 3 दशकों से वेस्ट यूपी में रहकर इनको करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा से हमने इस विषय पर लंबी बातचीत की।
अभिषेक का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक रूप से समृद्ध वेस्ट यूपी की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। रामभद्राचार्य ने बिल्कुल सही कहा है। अभिषेक आज़ादी के बाद से अब तक वेस्ट यूपी में हुए कई सांप्रदायिक संघर्षों की याद दिलाते हुए कहते हैं कि मेरठ मुरादाबाद के दंगों को कोई नहीं भूल सकता। 1981 में ईद वाले दिन मुरादाबाद में जो सांप्रदायिक संघर्ष हुआ, उसकी खौफनाक यादें आज भी वहां के बाशिंदों के दिलों में बसी हुई हैं। वो कहते हैं कि उन्हें मेरठ के 7 बड़े दंगे खुद पता हैं, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ। 1987 का हाशिमपुरा कांड आज भी उन्हें याद है। इसके बाद हिंदू मुस्लिमों में भरोसा कम हुआ और भाईचारा भी। वो साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि कवाल कांड से शुरू हुआ बवाल खौफनाक दंगों में तब्दील हुआ और फिर सांझा चूल्हा की परंपरा को भी बहुत बड़ी चोट पहुंची। दंगों की आग में जलते रहे वेस्ट यूपी ने साल 2017 में कैराना के पलायन की वो तस्वीरें भी देखी, जिसने व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। पश्चिमी यूपी को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पराग कहते हैं कि वेस्ट यूपी ने दंगों और पलायन के दंश को खूब झेला है और उसके बाद एक नहीं कई जिलों में डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदलते हुए भी देखी है। वो एक एक कर जिलों के नाम लेते हैं और बताते हैं कि इसके पीछे राजनीति को समझना होगा। राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए और सरकारों ने सत्ता के लिए इसे मूक दर्शक बनकर देखा है। बस इसे देखा गया, किया कुछ भी नहीं गया। तभी तो आज धर्माचार्य अपनी गद्दी से बैठकर राम कथा की जगह वेस्ट यूपी के मिनी पाकिस्तान बनने की बात प्रमुखता से उठा रहे हैं। पराग का मानना है कि सरकारें अगर शिक्षा और नौकरी के प्रति संवेदनशील हो जाएं, तो सामाजिक ताने बाने पर सवाल उठाने वालों को जवाब जरूर मिल सकता है। वो कहते हैं कि यहाँ हिंदुओं ने हम दो हमारे दो के सरकारी फरमान का बखूबी पालन किया, लेकिन दूसरे समुदाय ने शिक्षा और रोजगार के साधनों की कमी के चलते ठीक इसका उलट किया, जिसका नतीजा आने वाले दिनों में वेस्ट यूपी की डेमोग्राफी चेंज में दिखेगा। संभल का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि पिछले साल हुई हिंसा पर जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई है, वो कहानी तो एक जिले की है, लेकिन यही कहानी वेस्ट के करीब हर जिले की हो सकती है। इस मामले में तमाम कथावाचक और धर्माचार्य क्या कहते हैं, अब हम आपको ये भी बताते हैं। रामभद्राचार्य के इस बयान पर मथुरा के आचार्य रामदास कहते हैं कि उनका ये विचार सनातन की चेतना को जगाने वाला है। पश्चिमी यूपी के मिनी पाकिस्तान बनने वाला ये बयान बिल्कुल सही है। वृंदावन में मधुसूदन दास जी कहते हैं कि रामभद्राचार्य जी ने मिनी पाकिस्तान की बात बिल्कुल उचित कही है। वो कहते हैं कि जगत गुरु को पश्चिमी यूपी ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की बात कहनी चाहिए। जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उस हिसाब से 2047 में हम फिर से गुलामी की ओर जा रहे हैं और हमारा भविष्य अंधकारमय नजर आता है। साध्वी प्रिया किशोरी कहती हैं कि वो बयान का समर्थन करती हैं। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाना चाहिए और हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। दिनेश जी महाराज कहते हैं कि रामभद्राचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, वरना पश्चिमी यूपी कुछ वर्षों में मिनी पाकिस्तान जरूर बन जाएगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं कौन और क्यों उनके बयान पर बवाल मचा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य धर्म और अध्यात्म की दुनिया के शीर्ष हस्तियों में से एक हैं, मगर इस ऊंचाई पर पहुंचने के पीछे उनकी घोर तपस्या भी है। प्रेमानंद महाराज, बाल संत अभिनव अरोड़ा हों या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताने वाली उनकी हालिया टिप्पणी हो, वो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। धर्म अध्यात्म की ओर झुकाव और भक्ति के बलबूते वो दुनिया के श्रेष्ठ राम कथावाचकों में से एक बने। उन्होंने चित्रकूट जिले में दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। वो उसके आजीवन कुलाधिपति भी हैं। 75 साल के रामभद्राचार्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सांडी खुर्द गांव से ताल्लुक रखते हैं। उनका वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा था। उन्होंने बेहद कम उम्र में ही बड़े धर्म ग्रंथों वेद पुराणों को कंठस्थ कर लिया। रामभद्राचार्य बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई बड़े कथावाचक और आध्यात्मिक विद्वानों के गुरु भी हैं। रामभद्राचार्य का जन्म सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में हुआ।
मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 14 जनवरी 1950 को उनका जन्म हुआ। जब वो 2 महीने के थे तो उन्हें आंखों की गंभीर बीमारी हुई, जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। बावजूद इसके छोटी ही उम्र में उन्होंने भगवद गीता और रामचरितमानस सहित वेद पुराणों को कंठस्थ कर लिया। रामभद्राचार्य के पिता का नाम राजदेव मिश्रा था। कहा जाता है कि उनकी चचेरी दादी मीराबाई की बड़ी भक्त थीं और इसी कारण उनका नाम गिरधर पड़ा। 5 साल की उम्र में उन्होंने 800 श्लोकों के साथ भगवद गीता कंठस्थ कर ली। उनमें यह खूबी थी कि एक बार वो जो सुन लेते थे वो कभी नहीं भूलते थे। रामभद्राचार्य ने 8 साल की उम्र तक 10,800 दोहों वाली रामचरितमानस भी याद कर ली। वो धार्मिक कार्यक्रमों में भागवत कथा और राम कथा सुनाने लगे। धीरे धीरे उन्हें वेद पुराण और उपनिषद भी जुबानी याद हो गए। रामभद्राचार्य ने अयोध्या के विद्वान ईश्वरदास महाराज से गुरु दीक्षा ली। फिर उनके साथ राम कथा धार्मिक सत्संगों में सुनाने लगे। कथावाचक रामभद्राचार्य की ख्याति बढ़ती चली गई। जौनपुर जिले के आदर्श गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय से 1966 में उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की। फिर रामभद्राचार्य ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से उच्च शिक्षा ग्रहण की। 1974 में स्नातक समतुल्य शास्त्री की उपाधि भी उन्हें मिल गई। फिर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आचार्य यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि भी ग्रहण की। दोनों परीक्षाओं में वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 1974 में जब नई दिल्ली में संस्कृत अधिवेशन आयोजित किया गया तो न्याय, वेदांत, सांख्य में विद्वान रामभद्राचार्य को 5 गोल्ड मेडल मिले। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें सम्मानित किया। इंदिरा गांधी ने उनकी नेत्रों की रोशनी वापस लाने के लिए अमेरिका में इलाज का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन रामभद्राचार्य ने उन्हें विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उन्होंने 1976 में आचार्य बनने के बाद कुलाधिपति स्वर्ण पदक भी हासिल किया। 1981 में पीएचडी की। यही नहीं, उन्होंने वाचस्पति की उपाधि भी 1997 में ले ली। विरक्त दीक्षा लेने के साथ उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और विवाह न करने का संकल्प लिया। रामभद्राचार्य को वैष्णव पंथ में दीक्षा लेने की सीख दी गई। रामभद्राचार्य की 19 नवंबर 1983 को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रामानंद संप्रदाय में श्री श्री 1008 रामचरणदास महाराज से दीक्षा ग्रहण की। रामभद्राचार्य की आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अन्य भाषाओं में वेदों, उपनिषद और पुराणों के ज्ञान के सहारे खुद धार्मिक ग्रंथों की रचना की। लगभग 80 धर्म ग्रंथों की रचना उन्होंने की। विश्व में श्रेष्ठ राम कथावाचकों में से उन्हें एक गिना जाता है। राम जन्मभूमि आंदोलन से भी उनका जुड़ाव रहा। रामभद्राचार्य ने राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक बयान दर्ज कराया था। रामभद्राचार्य ने वेद, शास्त्र और पुराण के माध्यम से रामलला का सही जन्म स्थान कोर्ट को बताया। उन्होंने तुलसीदास की हनुमान चालीसा में कई सुधारों को भी सामने रखा। रामभद्राचार्य के बयानों पर पिछले दिनों राजनीति खूब गर्म रही। उन्होंने वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज पर टिप्पणी भी कर दी थी। उनके संस्कृत ज्ञान को लेकर बयान दिया था। इसके बाद मथुरा समेत देश भर में चर्चा शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा काफ़ी गर्मा गया था। इसके बाद जगतगुरु ने बयान पर सफाई भी दी थी। इस बार वे यूपी को लेकर बड़ा बयान देते दिखे हैं। रामभद्राचार्य जी का बयान कई बातों पर सोचने को तो मजबूर करता है। कई बड़े सवाल खड़े करता है, जैसे क्या सचमुच पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन चुका है, या यह सिर्फ राजनीति और समाज को बांटने का नया एजेंडा है। और सबसे अहम, क्या धर्मगुरुओं को इस तरह के राजनीतिक बयान देने चाहिए? सोचिएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर बात करने। नमस्कार।